समय का खेल देखो, इस कीड़े को मैंने कई बार बचाया। ये मेरी नज़रों के सामने कई बार था। मैंने इसको उठाकर इधर-उधर भी रखा है कि कहीं पैर के नीचे न आ जाए, मेरी कुर्सी पर या फिर जहाँ मैं चलूँ मेरे पैर के नीचे आ जाएगा तो ये मर जाएगा। इधर-उधर करा, पर थोड़ी देर बाद में मेरा मुँह सूखने लगा। मैं सोचा चलो पानी पी लेता हूँ। गिलास उठाया और कैंपर की तरफ जैसे चला तो पर्दे के नीचे, पर्दे के पीछे ये था। पर्दा हटाया तो तुरंत ये पैर के नीचे पटाक दनिसी हो गया। मैं देखा, पैर हटाया तो ये यहाँ ये इसका ये पटक गया यहाँ से। तो डॉक्टर होने के नाते अब इसका मैं इलाज तो नहीं कर सकता, पर इसके जो ये छोटे-छोटे जीव इसके बच्चे हैं या इसको ये खा रहे थे या इसके साथ में क्या है, इतनी तो नॉलेज नहीं है। पर ये बहुत सारे छोटे-छोटे जीव हैं और इनसे भी बहुत छोटे हैं जो उनसे फ़ोन से नहीं दिखाई दे रहे हैं पर नंगी आँखों से दिखाई दे रहे थे। हालाँकि अब ये जीवित है और इसको मैं अब पूर्ण तरीके से इसको मोक्ष दूँ या ज़िंदा छोड़ दूँ, ऐसे तो बचना मुश्किल है। इसका पेट शायद फट गया होगा और ये पाप लगेगा या नहीं ये तो नहीं पता है। अगर मैं इसको दबाकर मार दूँ या मोक्ष लगेगा, मुक्ति होगी या दोबारा फिर पाप लगेगा ये भी नहीं पता। तो सब समय का खेल है। मैंने बहुत बचाने की कोशिश करी पर ये यहाँ पर्दा है, नहीं दिखाई दिया। दिखाई देता तो मैं ज़रूर बचाता। जब पैर रखा फिर दिमाग में आया हो लेना पड़े, मैं तो यही दुआ करूँगा। और मैं वो साक्षात तो हूँ नहीं, वो परमात्मा तो मैं हूँ नहीं जो ये मैं सच कर सकूँ। मैं तो दुआ कर सकता हूँ इतना कि हाँ ये मोक्ष मिल सके इसको। अब इसका कर्म था या पुराने जन्म का था ये तो नहीं जानते, इतनी हकीकत नहीं कोई जान सकता है इतना कि पुराने जन्म का है या सब समय का खेल है। वैसे सब समय का ही है। मैंने इसको बहुत बचाने की कोशिश करी है और अब हो गया अचानक से। तो इंसान तो है नहीं है कि हाँ इसके परिवार वाले आएंगे। अब ये जीव है, इसके अगर बच्चे भी होंगे तो उनको क्या पता होगा। पैदा होने के बाद तो सब अलग अलग हो जाते हैं। अगर मैं इसको पैर टेक कर पूरा सही तरीके से मार दूँ यानी इसकी सांस निकाल दूँ तो शायद अच्छा काम हो। पाप पुण्य के विषय में तो मैं नहीं सोचता हूँ कि पाप लगेगा पुण्य लगेगा, मगर ये जीव तड़प रहा है, इसको इसकी मुक्त कर दूँ। अगर इसको ऐसे छोड़ दिया तो इसको चींटी खाएगी, तड़पाएगी, छिपकली खाएगी। चलो छिपकली तो एक साथ में खा जाएगी, इसको एक साथ खा के अंदर पहुँचा देगी, मगर जो चींटियाँ है वो तो इसको तड़पा कर मारेगी। या फिर ये अगर थोड़ा बहुत चला फिर दोबारा फिर पैर के नीचे आ जाएगा, फिर इसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। और मैं इतनी बारीकी वाला डॉक्टर तो नहीं हूँ कि प्लस्तर या अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करके इसको बचा लूँगा, मुश्किल है। ये सब समय का खेल है। तो इस समय 6ठा महीना चल रहा है, नहीं सॉरी 7वां महीना चल रहा है और ये सावन का महीना है, अब चलने वाला है। इस बार थोड़ा सा लेट है क्योंकि पैदल चलने में लेट हो जाते हैं। तो इस सावन के महीने में बहुत सारे जीव पैदा होते हैं, बहुत सारे, सभी जीव के। अभी आप देखना आपके घरों में छिपकली के बच्चे छोटे छोटे होंगे और कुछ ही समय बाद में बड़े हो जाएंगे। तो जो पुरानी छिपकली है वो भी वहीं मौजूद है और जो नए बच्चे हैं वो भी यहीं मौजूद है। और जो बरसात के समय जो दिमक निकलती है उनके पंख आते हैं, वो बल्ब के साथ में जाकर टक्कर मारती है और धीरे धीरे उड़ती रहती है, तो उनके पंख टूट भी जाते हैं, छिपकली खा जाती है, कुछ पानी में गिर जाती हैं, तो कुछ और दूसरे कीट पतंगे हैं वे। तो इस समय बहुत सारे जीव यानी जो साधु संत थे उन्होंने इस सावन के महीने को इसलिए पवित्र बताया गया है कि इसमें प्रकृति के एक अपना नया रूप, नया जीव, नया उत्पत्ति की कोशिश कर रहा है। आप अंडा मीट मछली ना खाओ क्योंकि जीव पनप रहे हैं और जब छिपकली के बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको खाने के लिए भी चाहिएंगे। अब बरसात में बरसाती मेंढक टर टर करेंगे, पर देखा होगा आपने, सुना होगा, और भी जीव इतने निकलेंगे, तो उनको खाने के लिए जो चाहिए उसके लिए तो बनाना पड़ेगा। उस परमात्मा ने, वही मालिक जानता है। ये पेड़ों पर सभी इस मौसम में पशु पक्षी
सभी के बच्चे बन रहे हैं और उनको खाने के लिए भी चाहिए, और ये जीवन मरण तो चलता रहता है। एक को खाएंगे तभी दूसरे का पेट भरेगा, जब उसको दूसरा खाएगा तब उसका पेट भरेगा। तो पाप पुण्य का विषय तो चलो दूसरी बात है, मगर सोच समझ कर नहीं करना चाहिए। और ये सब प्रकृति का खेल है। देख लो, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, बच्चा होने से पहले उसके माँ के शरीर में दूध बनना शुरू हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो दूध उसका रेडी होता है। तो ये सब प्रकृति को इस मौसम में या किसी भी मौसम में आप जीव को ना मारो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक दूसरे का भोजन है ये सब। अगर आपको मच्छर काटते हैं तो आप उस मच्छर को मारो, ठीक है। गुस्सा आ जाए तो मारना पड़ता है, नहीं तो जितना हो सकता है बकस दो, जाने दो। आप मोर्टीन इस्तेमाल कर सकते हो, नीम के पत्ते खाओगे तो मच्छर नहीं आएंगे। आपके शरीर से जो ऊर्जा निकलेगी उससे आप बचे रह सकते हो। आप पाप अगर लगता है तो आप उस पाप से बच सकते हो मक्खी मच्छर को मारने से। अगर सांप भी मिलता है तो इस मौसम में या किसी भी मौसम में तो सांप को ना मारो। वैसे भी कानून में रोक लगा रखी है मारने की। किसी के घर में काट लेते हैं तो देखो, सब अपनी अपनी सोच है, और जिस समय जो भी हादसा होता है वो अपने दिमाग और अपने विवेक और सिचुएशन के हिसाब से होता है। कानून में भले ही कुछ भी लिखा हो, अब जो सामने जैसे भी घटता है वो उसी समय हैंडल करना पड़ता है। तो जितना हो सकता है वैसे बक्सो जहाँ बक्से जा सकता है अगर सांप है, क्योंकि बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो उनसे काटते तो हैं मगर उनसे मरता नहीं, आदमी दहशत से डर से मर जाता है। तो जो बड़े सांप हैं, वैसे आपको नहीं नॉलेज है कौन से सांप के काटने से मर सकते हैं, फिर भी दूर रहो, बचे रहो, और उनको सही तरीके से पकड़ के उनको छोड़ सकते हो, ठीक है। मारना तो लास्ट का ऑप्शन रहता है। मैं इतना समझदार तो नहीं हूँ कि हाँ मैं आपको ज्ञान की बात बताऊँगा और आप मान भी लोगे, क्योंकि आपके घर परिवार में जब सांप निकलता है तो डर लगता है कि आपके बच्चे को और आपको ना काट ले और दिक्कत आ सकती है। तो ये सब काम करने पड़ते हैं, मारने पड़ते हैं। मगर जो घरों में निकलते हैं वे सांप इस विषय में ज़्यादा बोलना सही नहीं है, ठीक नहीं है। इतना ही कहूँगा कि सब समय का खेल है। बाथरूम में या घरों में इस टाइम छिपकलियाँ बहुत हो रही है और सभी जीव उत्पन्न हो रहे हैं। और लास्ट तक जब तक का सावन का महीना रहेगा, या बरसात का मौसम, इस समय जीवन उत्पन्न होता है। तो आप भी संभाल कर चले। आपके कदमों के नीचे पता नहीं कितने हज़ारों जीव मर जाते हैं, तो आप उनको पाप नहीं कहोगे। पाप वही होता है जो जानबूझकर होता है। उनके सबके अपनी किस्मत और कर्म होते हैं। किसके मरने से, अब देखो ये मरा है कीड़ा, अब ये कीड़ा मरा है तो कीड़े का भोजन बनेगा और छिपकली खा सकती है इसको। अगर ये ना मरता तो क्या पता किसके पेट में जाता। तो सब ये लिखा धरा है। ये कहने वाली बात तो है, देखो सही किसी को नहीं पता है तो ये बात कहनी पड़ती है कि सब लिखा है। सब जहाँ जिसका कर्म समय है वो उसी हिसाब से सांस पूरी कर कर जाता है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है, तो ये मृत्यु कैसे हो गई है। रेप करने वाले रेप कैसे करते हैं, चोरी करने वाले चोरी कैसे करते हैं। उसने तो लिखा है, ऑप्शन बी भी लिखा है, मगर अब सिचुएशन आपके हाथ में है कि आप कैसे हैं। यानी एक बात ये भी है कि उस परमात्मा ने एक लिखी है, पर कहानी लिखी है और अंत आपने लिखना है उसको। अब उस किरदार को, जैसे कहानी लिखी होती है, अब उसको किरदार को जब आप जियोगे तो उस हिसाब से वो बदल भी सकती है। वो कहानी आपका जीवन बदल भी सकता है, जैसे आप व्यवहार से अपने जीवन में रहोगे। एक बात ये भी है कि जब आप वहाँ से जन्म लेते हो तो अपना माँ की कोख आप खुद चुन कर आते हो, आपकी आत्मा। वैसे तो सब यही हैं, तो उस परमात्मा पर ब्लेम ना डालो, आप खुद ही ये सब करता धरता हो। कहावतें तो बहुत सारी हैं और हकीकत क्या है, इसको अगर बात भी करते हैं तो फिर घूम फिर कर बात ये वहीं आ जाती है। 360 डिग्री वाली बात है ये, कि इसको जितना भी निचोड़ने की कोशिश करो, ये फिर घूम फिर कर कुछ न कुछ हमें ऐसा हो जाता है, फिर विश्वास करना पड़ता है कि नहीं
ये सब समय का खेल है। तो सभी साथियों को नीरज कल्याण का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।